नमस्कार साथियों। मैं कहता था ना मानव बन जाओ। पिछले 1 साल से कह रहा हूँ। उससे पहले भी जो भी मिलते थे उनको मैं बताता था। आज हासिल क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ उन जातिवादी मानसिकता वाले लोगों से जिन्होंने इस सरकार को बनाई थी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लोगों ने मिलकर भाजपा सरकार को जिताने के लिए बड़े बड़े प्रोपेगेंडे और क्या क्या नहीं किया आरएसएस के साथ मिलकर। लेकिन आज उनमें से ही बहुत सारे हमारे साथी जो ब्राह्मण समाज से हैं, बनिया समाज से हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिला, न नौकरी मिली, न सम्मान मिला और देश का बुरा हाल हो गया। एक्चुअल में जो देशभक्त है उनमें से उनको समझ में आ गई और वो अभी हमारे साथ हैं और इनका सरकार का विरोध कर रहे हैं। पछताने से अब कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन करने के बाद क्या रिजल्ट हुआ, और उनमें जितने भी लोग शामिल थे अन्ना आंदोलन में, सब ने कुछ न कुछ पाया। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, एक ऑर्गेनाइज गैंग की तरह आए थे। उनमें से सिर्फ एक आदमी जो प्रशांत भूषण थे, उनके पास सब कुछ था। अच्छे फैमिली से, बहुत बड़े वकील, उनके फादर मिनिस्टर भी रहे, वो भी नहीं समझ पाए और इनके झांसे में आ गए। अब वो पछता रहे हैं, रात दिन लिख रहे हैं, ट्विटर पे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो अंडू नहीं हो सकता। कंप्यूटर नहीं है कि हम हार्ड डिस्क फॉर्मेट करके फिर से वहाँ से शुरू करेंगे, नहीं हो पाएगा। और सबके सब संघर्ष कर रहे हैं। बाकी लोगों को तो आप देख लो, फोटो, बहुत वीडियो फोटो सब मिल जाएगा, उनकी क्या हालत थी और क्या औकात थी और अभी कहाँ पहुँच गए और कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आज उनका जंतर मंतर पर धरना बंद हो गया, प्रदर्शन बंद हो गया, दिल्ली में उनकी पावर छीन ली गई। मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। और जिस कारण लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के वोट किया था दिल्ली में, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई। अत्याचार हो रहा है लोगों पर, इनका मुंह बंद है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद, मंत्री, और जो मंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं मंत्री केंद्र में, राज्यों में जो मंत्री रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उनका मुंह बंद है, और मुंह बंद होने का कारण सिर्फ पेगासस है। आपको भी पता है, छुपा हुआ नहीं। आज कोर्ट ने भी कमेटी बना दिया है जांच के लिए, पेगासस के लिए। आशा करता हूँ कि सच्चाई सामने निकल के आएगा। कहने का मतलब, अगर हम सब जातिवादी मानसिकता में न डूबे होते तो आज देश कहीं और होता और बहुत आगे बढ़ रहा होता। आने वाले समय में मुझे पता है, आपको भी पता है, सब लोग एकजुट हो गए हैं। यूपी में भाजपा नहीं जीतेगी, 2024 में भी भाजपा खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक क्या देश में कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देश की संपत्ति यहीं रहेगी, लेकिन एक ढांचा रह जाएगा। उसके अंदर न हर्ट होगा, न ब्लड होगा, और न वो काम कर रहा होगा। आपको फिर से 2024 के चुनाव के बाद, जैसे 1947 में आपने एक सड़े हुए ढांचे को खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत किया, वैसे करना पड़ेगा। ये लोग लूट के भाग जाएंगे, इसमें से अधिकांश लोग लूट के भाग जाएंगे। और जो चीज़ें हम प्राइवेट के नाम पर दे रहे हैं, वो धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से बाहर के पैसा लग रहा है इसमें, और बाहर के पैसा कहीं और नहीं, चाइना का लग रहा है। चाइना के साथ इतना बिजनेस हुआ, आपको पता है, $1 बिलियन का बिजनेस हुआ, $100 बिलियन का बिजनेस हुआ है, और आज भी चाइना के नाम पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कल भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आवाज़ उठाई थी कि क्या हो रहा है, मोदी ने इतना झूठ बोला कि कोई घुसा है ना आया है। फिर चाइना जो ज़मीन हड़प रहा है उस पर भी उन्होंने विरोध किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब यह है कि सरकार आपका भस्मासुर की तरह काम कर रहा है। आपने जिसको बढ़ाया था, पाल पोस के बड़ा किया था, वो आपका ही नहीं हुआ। ये भस्मासुर किसी का नहीं है। जाति के आधार पर हमने सरकार चुनी थी, उस जाति का भी नहीं है। न आपके लिए है, न हमारे लिए है, न किसी के लिए है। यह सिर्फ पैसे के लिए है, पावर के लिए है, लालच के लिए है और लूट के भागने के लिए है। आप लोग इस बात को सोचना, और इसको कैसे अंडू करोगे। कंप्यूटर में करते हैं, जो न पढ़े लिखे उनको अंडू का मतलब नहीं पता होगा क्या हो रहा है। जो पढ़े लिखे हैं, लोगों को समझाओ, दूसरे लोगों को भी समझाओ, और देखो कि कैसे ठीक होगा। अब से भी नहीं सुधरे, अब से भी मानव नहीं बने,
तो बहुत नुकसान हो चुका है, आगे और क्या होगा कुछ नहीं कर सकते। देश के कुछ तबके के लोगों को, गरीब, पिछड़ों, दलित को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। देश के अल्पसंख्यक परेशान है। त्रिपुरा में आजकल क्या चल रहा है आपने देखा ही होगा, रोज दिन वीडियो आ रहे हैं। मैं ट्विटर पे भी आता है, शेयर करने से डर लगता है, कई बार वीडियो गलत भी होता है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। आज देश में अत्याचार हो रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर, दलित पिछड़ों का हक छीन लिया गया। ये मानवता तो कहीं से नहीं रहा भाई। वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।